के पहले जब डायनासोर खत्म हुए उस समय क्या हुआ, मंकी लाइक एनिमल्स पैदा हुए। क्या पैदा हुए? डायनासोर्स डिसअपियर्ड। ये बहुत ही तुमको ना समझना पड़ेगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, इसके लिए मैं तुमको बार बार बोल रही हूँ। 7 करोड़ ईयर्स एगो डायनासोर डिसअपियर्ड, बट एट द सेम टाइम उस समय क्या हुआ, the monkey like animals are said to be evolved from some ancestors who were more or less similar to the modern lemurs. So lemurs से, now what is lemurs? Lemurs are arboreal apes, monkey like animal जो पेड़ों पे रहने वाले थे। ओके, और जिनका मुंह और ऐसा मोर नाक प्रोजेक्टेड थी, वो लेमोर बोलते हैं उनको। ओके, तो लेमूर से उस समय मंकी लाइक एप्स वर डेवलप्ड। monkey like animals developed from the lemur. Okay, so this I am going to give you the step by step flow chart so that it is easy to remember. But ये important step है हमारे हिस्ट्री में कि एक तो बायोडाइवर्सिटी का हम जो आज बायोडाइवर्सिटी देखते हैं वो कैसे पैदा हुई, सिंगल सेल से। ओके, हमने देखा था इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन की थ्योरी देखी थी ना वो उस पे। और 7,000 करोड़ साल पहले कौन खत्म हो गए? डायनासोर्स खत्म हो गए। उस समय लेमर से, लेमर मतलब एक तरह के वही एप लाइक एनिमल थे जो पेड़ों पे रहते थे, वो लेमर। ओके, लेमर से क्या पैदा हो गए उस समय? मंकी लाइक एनिमल डेवलप फ्रॉम सम एंसेस्टर्स who were more or less similar to modern lemurs. Okay, monkey like animals said to evolve from some ancestors who were more or less similar to the modern के जो लेमर हैं उससे monkey like animals develop हुए। Understood that? Now अभी this what I'm showing is the same thing, so I would like you to copy so you can prepare a less full question on this. So I think you are sitting with your book and pen. Yes, so what you do, I'm just showing this, exhibiting this. You can just write down, children. I would like you to, because it is a theoretical thing, you won't be able to memorize easily. So this human evolution, I would like you to write down this way. यूनिसेल्युलर एनिमल से कौन आज की जो बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो यूनिसेल्युलर एनिमल से क्या बने? बायोडाइवर्सिटी जो आज हम देखते हैं आज, वो ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, नॉट एनिमल, एक्चुअली यूनिसेल्युलर organism, first step. Second step, biodiversity, what we see today. Okay, then third step, last dinosaur disappeared 7 crore years ago. लिखो ये, this you are supposed to note down, children. Last dinosaurs disappeared 7 crore years ago. Okay, or that time only, that time monkey like animals evolve, मतलब ऐसा कहा जाता है कि monkey like animal, लिखो यहाँ पर, monkey like animals are said to be evolved from ancestors, those ancestors more or less similar to modern lemur. Okay, they are similar to modern lemur. Then okay, this much you followed. फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ। ह्यूमन इवोल्यूशन, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट स्टेप, उसमें नीचे एरो, बायोडाइवर्सिटी, टुडे व्हाट वी सी, दिस इज व्हाट इवोल्यूशन। उसके बाद में लास्ट डायनासोर कभी खत्म हुआ 7 करोड़ ईयर्स एगो। उसके बाद
एक मंकी लाइक एनिमल डेवलप फ्रॉम द एंसिस्टर्स. कौन से एंसिस्टर्स? एंसिस्टर्स कैसे थे? दे वर लाइक लेमर. ओके, तो उसी समय मंकी लाइक एनिमल डेवलप फ्रॉम द एंसिस्टर्स नोन एज, दे वर more or less similar to modern lemur. अभी 4 करोड़ years ago, अभी नीचे का स्टेप लिखो, 4 करोड़ years ago. Now 4 crore years ago, now those animals, they had a tail na, so tail of the monkey like animals gradually disappeared. Next लिखो, tail of these monkey like animals gradually disappeared. कभी 4 years ago. अभी डायनासोर्स कभी खत्म हुए, मंकी लाइक एनिमल्स कभी पैदा हुए 7 करोड़ years ago. But now 4 crore years ago, tail of this monkey like animal gradually धीरे धीरे उसकी टेल क्या होगी? डिसअपियर हो गई, गायब हो गई. इन अफ्रीका, कहां पर ये सब हुआ? अफ्रीका में. इन अफ्रीका 4 crore years ago, tail of these monkey like animals gradually धीरे धीरे खत्म हो गई in Africa. Then the arrow downwards. Next step. अभी क्या हुआ उसके साथ? एक तो पहला हुआ टेल उनकी धीरे धीरे खत्म होने लग गई. बाद में दूसरा साइमल्टेनियसली, मतलब कि उसी के साथ साथ. साइमल्टेनियसली मतलब कि ये सब एक साथ होता गया, साथ साथ में होता गया ना. तो साइमल्टेनियसली एनलार्जमेंट इन बॉडी, उनकी बॉडी बड़ी होने लगी. बॉडी बिकम एनलार्ज, बड़ी. साइमल्टेनियस मतलब एक तो टेल उनकी खत्म हुई, दूसरा बॉडी बिकेम इनलार्ज, इनलार्जमेंट इन बॉडी, और तीसरा एनलार्जमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन. जो ब्रेन का जो वॉल्यूम है वो भी बड़ा हुआ. ओके. उनके हैंड्स इम्प्रूव्ड. हैंड्स क्या हुए? इम्प्रूव हुए. मतलब अपोजेबल थंब. हमारा जो थंब कैसा, हमारी उंगलियां मुड़ती है? नहीं मुड़ती है. हमारा अंगूठा थोड़ा मुड़ता है ना, उसको बोलेंगे, हाथ के अंगूठे को क्या बोलेंगे? अपोजेबल थंब. हाथ के अंगूठे को हम क्या बोलेंगे? अपोजेबल थंब. तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ? 4 करोड़ years ago टेल उनकी डिसअपियर हुई. मंकी लाइक जो एनिमल थे उनकी टेल डिसअपियर हुई इन अफ्रीका. फिर उनमें दूसरा पॉइंट क्या हुआ? उनमें साइमल्टेनियसली उनकी बॉडी में एनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी. तीसरा वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन आल्सो इंक्रीज. उनके वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन बड़ा हुआ, उनका ब्रेन बड़ा हुआ. उनके हैंड्स इंप्रूव हुए. हैंड में इंप्रूवमेंट क्या आया? प्रोवाइडेड विद अपोजेबल थंब. उनके हम लोग का कैसा अपोजेबल थंब है, वो ग्रिप करने के लिए, सब काम करने के लिए. ऐसा the improvement of the head. In this way ape-like animals were evolved. मतलब ये सब चेंजेस आए और ये कैसे बने? ape-like animals evolved. What is ape? Ape is the legs, tail. ape क्या है? उनकी टेल नहीं होती है. गोरिल्ला, गिबॉन्स, ओके, चिंपैंजीज, उनकी टेल नहीं होती है. They are called apes. What is ape? Apes have no tail like gibbon, gorilla, chimpanzees, orangutan. ये सबको क्या बोलते हैं? एप्स बोलते हैं. APES. और उनकी पूंछ नहीं होती है. Their legs or tail. Understood that? तो let me repeat. Have you written that you are supposed to write? सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके बाद में जो डाइवर्सिटी, arrow downwards, biodiversity, what we see today, this is all together called evolution. Okay. Then 7,000 crore years ago dinosaurs disappeared. Then monkey like animals said to be evolved from the ancestor, or ancestor कैसे लिखते थे? lemur like ancestor. Then उसके बाद में अभी जो मंकी लाइक एनिमल्स थे जो पैदा हुए थे उस समय, उनमें 4 करोड़ years को उनकी टेल धीरे धीरे डिसअपियर हो गई इन अफ्रीका. उनकी बॉडी का एनलार्जमेंट हुआ साइमल्टेनियसली. उनका वॉल्यूम बढ़ा. ब्रेन का क्या बढ़ा? वॉल्यूम बढ़ा. उनके हैंड में इंप्रूवमेंट आया साइमल्टेनियसली. ये सब साथ साथ में होता गया. Then provided with opposable thumb,
ओके, उनके हाथ में अपोजेबल थंब, जैसा हमारा थंब है ना, ऐसा अपोजेबल थंब आया, और ये सब मिलके वो क्या एप लाइक एनिमल्स इवॉल्व। अंडरस्टूड? एप मतलब तुमको पता है, चिंपैंजीज, गोरिल्ला, उनकी पूंछ नहीं होती है, वो एप है, उनको एप बोलते हैं। ओके, अभी यहां से देखो इवोल्यूशन हुआ, तो टू लाइन्स ऑफ इवोल्यूशन, जहाँ पे एप लाइक एनिमल्स ना, enlargement in body volume of the brain, increase hand provided with the opposable thumb, वो सब। फिर यहाँ पे से दो लाइन होती इवोल्यूशन की। ओके, ये जो मंकी लाइक एनिमल हुआ ना अभी, दो दो उनमें शुरू होती है। फर्स्ट, एप लाइक गिब्बन एंड ओरेंगुटान in South and Northeast Asia, लिखो ये, ape like gibbon and orangutan in South and Northeast Asia, and gorilla and chimpanzees which stayed in Africa around 2.5 crore of years ago. Okay, तो एक में क्या आता है, यहाँ पे से दो लाइन जाती है इवोल्यूशन की। एक में जाता है ape like gibbon orangutan in South and Northeast Asia. Gibbon, Gibbon, gibbon. Orangutan, Orangutan, orangutan in South and Northeast Asia. और उसी के समय गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज, गोरिल्ला GORILLA, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी CHIMPA and ZEE, we stayed in Africa around 2.5 crore years ago. Okay, तो ये एक लाइन हुई इवोल्यूशन की। नॉर्थ ओरेंगुटान और अफ्रीका में चिंपैंजीज है, गोरिल्ला। और दूसरी लाइन इवोल्यूशन की हुई ह्यूमन लाइक एनिमल्स अराउंड 2 crore years ago। दूसरी लाइन क्या हुआ से, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन about 2 crore years ago. So did you follow that? The two lines of evolution, एक लाइन में क्या है, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में क्या थे, गिब्बन एंड ओरेंगुटान। 2.5 crore years ago, and second line में यहाँ पर 2 crore years ago human like animals developed. Okay, now after that the climate became dry. Now arrow downwards, the climate became dry and reduction of forest cover, मतलब dry हो गया एटमॉस्फेयर, द क्लाइमेट बिकेम ड्राई, तो रिडक्शन मतलब कि प्लांट सब कम हो गए। ओके, वेजिटेशन कम हो गई। तो उसमें क्या हुआ, अर्बोरियल एनिमल्स जो कि पेड़ पर रहते थे, अर्बोरियल एप्स ना, अर्बोरियल एप जो पेड़ पे रहते थे, वो क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे आने लगी, जमीन पे आने लगे। दे बिकेम टेरेस्ट्रियल। द एप्स जो कि पेड़ पे रहते थे वो क्या हो गए, वो they started coming to the land and they become terrestrial. After that they developed terrestrial mode of living. Because of this habit, जब वो जमीन पे रहने लगे तो क्या हो गया, उनमें चेंजेस आए उनकी बॉडी में। ओके, क्योंकि पहले पेड़ पे रहते थे तो पेड़ की यू नो हाउ टू स्टे अंडर ट्रीज, और अभी जमीन पे आने लगे तो उनकी बॉडी में चेंजेस आए। कैसे चेंजेस आए, द लुम्बार बोन्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। ओके, चेंजेस काय में आए उनके, लुम्बार बोन कहाँ पे होती है, हमारी बैकबोन में, LUMBAR, लुम्बार बोन कहाँ पे होती है, हमारी बैकबोन में होती है। एंड वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम वन एंड द सेम थिंग। ओके, तो 5 होती है, कितनी लुम्बार बोन होती है, 5 होती है। तो उसमें चेंजेस आए, उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आए, क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल हैबिट उन्होंने एडॉप्ट की। तो लुम्बार बोन में चेंजेस आए, उनको वर्टिब्रल कॉलम में चेंजेस आए, और हेड्स वर फ्री फ्रॉम लोकोमोशन। अभी वो जमीन पे चलने लगे,
पहले क्या अर्बोरियल हैबिट में क्या था, पेड़ पे रहते थे तो हाथ का भी यूज होता था उनके। अभी वो जब जमीन पे चलने लगे तो क्या हो गया, उनके हैंड्स वर फ्री, दे इरेक्ट पोस्चर हो गया, सीधे खड़े होके चलने लगे। ओके, और ज्यादा समझदार हो गए, समझदार हो गए वो लोग, दे बिकम मोर मैनिपुलेटिव। तो हैंड्स वर फ्री फ्रॉम लोकोमोशन। जब वो जमीन पे आ गए ना तो चलने लगे, ऐसे जैसे हम चल, इंसान ऐसे चलने लगे वो, तो उनके हाथ उनके फ्री हो गए लोकोमोशन से। फिर 2 करोड़ ईयर एगो जर्नी ऑफ होमोनाइट स्पीशीज स्टार्टेड। होमोनाइट मतलब के फैमिली इंक्लूड्स ह्यूमन, फॉसिल एंसेस्टर्स, ग्रेट एप्स। होमोनाइट एक फैमिली है, ओके, उसमें सब क्या आते हैं, उसमें ह्यूमन आते हैं, उसमें एप्स आते हैं, उसके फॉसिल्स आते हैं, सब काय में आते हैं, होमिनाइट। अंडरस्टूड? तो वहां से 2 करोड़ साल 2 करोड़ ईयर एगो जर्नी ऑफ होमिनाइट स्पीशीज स्टार्टेड, मतलब 2 करोड़ साल से आदमी के जैसा इंसान के जैसा एनिमल बनने लगा। ओके, वहां की जर्नी स्टार्ट हुई। फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल, जो एक एनिमल था जो आदमी के जैसा दिखता था, वो कौन था, रामा। कहां पर था वो, ईस्ट अफ्रीका। तो 2 करोड़ साल पहले ह्यूमन की जर्नी स्टार्ट हुई, 2 करोड़ साल पहले ह्यूमन की जर्नी स्टार्ट हुई, और सबसे पहला आदमी के जैसा दिखने वाला एप कौन था, रामापिथेकस, वो था ईस्ट अफ्रीका से। ओके, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद में रामापिथेकस से डेवलप हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद में डेवलप हुआ निंडरथल में, निंडर NEANDER, निंडरथल में। निंडरथल में से डेवलप हुआ क्रोमैग्नॉन, क्रोमैग्नॉन। तो सबसे पहले क्या है, आदमी की जैसा दिखने वाला एप रामापिथेकस, सबसे पहला, वो इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, वो रामापिथेकस। दूसरा है, एक तो राम को याद करो तो रामापिथेकस आ जाएगा यार, ऑस्ट्रेलिया को याद करो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर निंडरथल मैन। सो नींद से याद आ जाएगा तुमको निंडरथल मैन। उसके बाद क्रो ना, कौवा, क्रो को याद करोगे तो क्रोमैग्नॉन, क्रोमैग्नॉन। तो ये सब क्या है, स्टेप्स है ह्यूमन इवोल्यूशन में, नाम दिए हुए हैं उनके, कि पहले रामापिथेकस हुआ, फिर बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस डेवलप हुआ उससे, उसके बाद में उसे निंडरथल मैन डेवलप हुआ, उसके बाद में क्रोमैग्नॉन डेवलप हुआ। तो ये सब क्या है, स्टेप्स है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन। तो फर्स्ट वाइज मैन कौन था, फर्स्ट वाइज मैन था निंडरथल मैन। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सबसे पहला वाइज मैन कौन था, निंडरथल मैन। क्योंकि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ ब्रेन। क्यों वाइज मैन था, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया ना, उनके ब्रेन में डेवलपमेंट होता गया। ओके, तो ग्रोथ ऑफ ब्रेन, इसके लिए वो वाइज हो गया। मैन बिकेम इंटेलिजेंट एंड थिंकिंग एनिमल। निंडरथल मैन वाइज मैन था क्योंकि उसके ब्रेन में डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, और तब से मैन क्यों बिकम उस समय से इंटेलिजेंट और वाइज हो गया, थिंकिंग एनिमल हो गया, क्योंकि उसके ब्रेन में ग्रोथ हुआ, ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ। ओके, नाउ उसके बाद में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बजाय उनका क्या हुआ, कल्चरल इवोल्यूशन। कल्चरल इवोल्यूशन मतलब क्या, आदमी दूसरी चीजें सब सीखने लगा, उनका इतना डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद में उसने खेती करना शुरू किया, एग्रीकल्चर उसने डेवलप किया, एग्रीकल्चर। फिर एनिमल रियरिंग, मालूम है ना, एनिमल हस्बेंड्री, भेड़ को रखना, इसको सबको केटल्स को रखना, उनसे अपना प्रॉफिट लेना। तो एनिमल रियरिंग मतलब क्या, उनको पालना। रियरिंग मतलब क्या है, एनिमल, डिफरेंट एनिमल्स को पालना, उसको बोलेंगे एनिमल रियरिंग। सिविलाइजेशन स्टार्ट। ओके,
सिविलाइजेशन भी डेवलप हुआ उसके बाद में, फिर आर्ट्स और साइंस डेवलप हुआ उसके बाद में 200 करोड़ ईयर्स एगो इंडस्ट्रियल इन्वेंशंस हुए, ओके, हमारी इंडस्ट्रीज बनी सब, तो नाउ men rule the earth because of that, because of this all cultural evolution. What is the cultural evolution? You have to remember the name. ने खेती करना चालू किया, जानवरों को पालना चालू किया उसने, एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ा होगा तुमने, एनिमल रेयरिंग। उसके बाद में सिविलाइजेशन उनका डेवलप हुआ, बाद में आर्ट और साइंस डेवलप हुआ, बाद में 200 करोड़ ईयर्स एगो इंडस्ट्रियल इन्वेंशंस हुए, और उसके बाद में मैन स्टार्टेड रूलिंग द अर्थ. So here children, what I want now, because this the picture of this topic should be clear to you in mind. So what I want just now, once again I want to repeat and I want you to write. I think you can see, and I am narrating also. तो तुमको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये तुमको यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है तुमको. तो थोड़ा ईयर का और ये जरा थोड़ा ध्यान रख लो. नाम को तुमको है ना, नाम याद रखने पड़ेंगे, और ये चार जो पिक्चर दिया है ना, ये तुमको अलग से करना पड़ेगा. जर्नी ऑफ ह्यूमन ना, इसको तुमको अलग से, नाम तो तुमको है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा. तो एक बार मैं फिर से आई वुड लाइक टू गो थ्रू दिस थिंग, तुमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. तो सबसे पहले हमने इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमने थ्योरी देखी थी. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से और दूसरे सब बने. तो आज हम जो बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं वो सब कैसे बनी है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से. और ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं. ओके, अभी तुमको सबको मालूम है डायनासोर्स. Once upon a time they used to exist on the earth, but लास्ट डायनासोर जो था वो खत्म हो गया 7,000 करोड़ ईयर्स पहले. तो उस समय जब डायनासोर खत्म हुए तब मंकी लाइक एनिमल्स डेवलप, ऐसा बोलते हैं. कहां से डेवलप हुए? फ्रॉम लेमर एंसेस्टर्स. वो एंसेस्टर्स थे लाइक एंसेस्टर्स, ओके. लेमर मतलब कि जो पेड़ पे रहते थे और उनके थूने मतलब मुंह और नाक उनका आगे निकला हुआ था, उसको बोलेंगे लेमर. तो वहां उसी समय जब डायनासोर खत्म हुआ तभी मंकी लाइक एनिमल डेवलप हुआ. उनके एंसेस्टर्स, अब एंसेस्टर्स कौन थे, कैसे थे? वो लेमर जैसे थे, हाँ वो, ओके. तभी अभी वो 7,000 करोड़ साल था. अभी 4,000 करोड़ ईयर्स एगो क्या हुआ? अभी हम नीचे आ रहे हैं ना धीरे धीरे. तो अभी 4,000 करोड़ ईयर्स पहले क्या हुआ? उनकी जो टेल थी, जो मंकी लाइक एनिमल्स की जो टेल थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई? खत्म होने लगी, स्टार्ट डिसअपियरिंग. इन अफ्रीका. ये सब कहां पे हो रहा है? अभी अफ्रीका में. और साइमल्टेनियसली का मतलब क्या? उसी के साथ साथ एनलार्जमेंट इन द बॉडी, उनकी बॉडी का बड़ा होना चालू हुआ. उसी के साथ साथ वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन भी एनलार्ज हुआ. वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन भी बड़ा हुआ, बॉडी बड़ी हुई, उनकी टेल डिसअपियर हुई. फिर उनके हाथ में इंप्रूवमेंट आया. क्या इंप्रूवमेंट आया? उनके हाथ में अपोजेबल थंब आया. क्या आया? अपोजेबल थंब, ओके. तो अभी ये सब बन गया ना, तो इसको बोलेंगे एप. टेल डिसअपियर हो गई तो एप बना ना. एप में क्या होता है? दे लेक द टेल. तो टेल डिसअपियर हो गई तो जब से क्या बन गया? यहाँ पे एप बन गया. तो एप लाइक एनिमल्स वर 4,000 करोड़ साल पहले. इतना समझ गया? अभी यहां से इवोल्यूशन के दो ब्रांच जाती है, दो लाइन जाती है. एक लाइन में क्या है? साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में. एक फर्स्ट लाइन में भी पहला है
साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में क्या हुआ? एप लाइक गिब्बन एंड ओरेंगुटान डेवलप्ड, ओके, इन साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया. और उसी में दूसरा इन अफ्रीका, in Africa, gorilla and chimpanzees which stayed in Africa around 2.5 crores years ago. क्या हुए इवोल्यूशन? वो जो एप लाइक एनिमल थे तो एक तो बन गया ओरेंगुटान एंड चिंपैंजीज इन एशिया, ओरेंगुटान एंड गिबन, एंड अफ्रीका में गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज. कितने साल पहले? 2.5 करोड़ पहले. अभी 2 करोड़ ईयर्स से भी दूसरी लाइन ऑफ इवोल्यूशन, ह्यूमन लाइक एनिमल्स डेवलप्ड. क्या हुआ? ह्यूमन लाइक एनिमल डेवलप कभी 2 करोड़ ईयर्स एगो. ये हमेशा याद रखो. अभी उसके बाद में जब ह्यूमन लाइक एनिमल डेवलप ना, तो ये जो ह्यूमन लाइक एनिमल डेवलप हुआ, ये क्या हुआ? उस समय क्लाइमेट क्या हो गया? ड्राई हो गया, ओके. और सब फॉरेस्ट भी कम होने लगे. रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवर मतलब क्या? फॉरेस्ट खत्म होने लगा. तो ये पेड़ पे से क्या आ गए? जमीन पे आ गए. पेड़ पे से धरती पे आ गए ये लोग. जो एप लाइक एनिमल था ना 2000 करोड़ ईयर्स एगो, ये जमीन पे आ गए. अभी जमीन पे आने पे क्या हुआ? उनकी अर्बोरियल हैबिट मतलब के पेड़ पे रहने वाले. अर्बोरियल. डिसेंड मतलब नीचे आए, डिसेंडेड मतलब नीचे आए ना, तो जमीन पे आ गए वो. अभी जमीन पे आ गए ना, और दे स्टार्टेड टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल मतलब के जो जमीन पे रहते हैं उनको क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिट. तो उन्होंने क्या एडॉप्ट कर लिया? जमीन पे रहना चालू कर दिया. उसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ. अभी उसके बाद में जैसे वो जमीन पे आए तब उनकी बॉडी में चेंजेस आए, क्योंकि पेड़ पे रहना और जमीन पे रहना तो अलग अलग चीज है ना. वहां पे वो क्या 2 हाथों का भी इस्तेमाल करते थे, पांव का, हाथ का, पूंछ का, सबका इस्तेमाल करते थे. अभी जमीन पे आ गए तो वो ना हमारे जैसे चलने लगे. उनके हाथ फ्री हो गए. हमारे जैसे चलने लगे ना जमीन पे आके, तो उनके हाथ कैसे हो गए? फ्री हो गए लोकोमोशन से. मतलब चलने में उनको हाथ की जरूरत नहीं पड़ती थी, ओके. तो उनकी लुम्बार बोन जो दिया है ना, वो हमारे बैकबोन में होती है. काय में होती है? हमारे बैकबोन में होती है. तो लुम्बार बोन में चेंजेस आए, क्योंकि वो खड़े होने लग गए ना, तो उनके लुम्बार बोन में चेंजेस आए और वर्टिब्रल कॉलम में चेंजेस आए. तो 5 बोन होती है ये हमारे बैकबोन में, लुम्बार बोन. अभी उनके हाथ भी मैंने बताया, लोकोमोशन मतलब कि चलना फिरना. तो लोकोमोशन, चलने फिरने से उनके हाथ कैसे हो गए? फ्री हो गए. उनको भी हमारे और दे बिकम मोर मैनिपुलेटिव. उनके हाथ फ्री हो गए और ज्यादा समझदार हो गए वो थोड़े. Now 2 crore years ago only the journey of hominid species started. मतलब वही 2 करोड़ जर्नी ऑफ होमिनिड मतलब कि जिसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं. वो फैमिली है, एक फैमिली है, उसमें एप्स आते हैं. तो जर्नी ऑफ होमिनाइड स्पीशीज मतलब के हम लोग ह्यूमन बीइंग. द फर्स्ट ह्यूमन, ओके. अभी फिर से मैं एक बार बोलता हूँ ना, प्रोनाउंसिएशन सुनो उसका. द फर्स्ट मैन, ह्यूमन लाइक मैन, वो एनिमल से एप से ह्यूमन लाइक मैन बनना ना, वो कौन था? रामापिथेकस. 2000 करोड़ ईयर्स एगो इन ईस्ट अफ्रीका. कहाँ पे था रामापिथेकस? इन ईस्ट अफ्रीका, ओके. और उससे जो बना, रामापिथेकस से बना ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलोपिथेकस. उसके बाद में बना निंदरथल में. उसके बाद बना क्रो-मैग्नन. तो ये जब स्टेप्स है ह्यूमन डेवलपमेंट की, स्टेप्स हैं. तो जब फर्स्ट वाइज मैन वाज निंदरथल में. अभी फर्स्ट वाइज क्यों बना वो? क्योंकि उसके ब्रेन में ग्रोथ हुआ, उसका ब्रेन ग्रो हुआ तो वो वाइज बना. अभी वो इंटेलिजेंट आदमी कैसे बनता गया? इंटेलिजेंट और थिंकिंग एनिमल बनने लगा. पहले नहीं था इतना, क्योंकि उनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं था. तो जब से उनका फर्स्ट वाइज मैन है निंदरथल में. क्यों हुआ वो? क्योंकि उनका ब्रेन का ग्रोथ हुआ.
or they become intelligent. Men become intelligent and thinking animal. अभी इसके बाद में उनका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बजाय कल्चरल इवोल्यूशन हुआ. अभी मैंने बताया तुमको कल्चरल इवोल्यूशन में क्या क्या हुआ था. उन्होंने एग्रीकल्चर करना चालू किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, जानवरों को पालना चालू किया, उनसे फायदा उठाना चालू किया, उनका यूज करना चालू किया. सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, सब लोग सिविक बन गए. ओके, आर्ट डेवलप हुआ, साइंस डेवलप हुआ, लिखना पढ़ना डेवलप हुआ, साइंस डेवलप हुआ. इंडस्ट्रियल, बाद में इंडस्ट्रीज बनने लगी, उन्होंने बिजनेस चालू किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी सब. उसके बाद में द मैन स्टार्टेड रूलिंग द अर्थ. तो ये है main steps in the human evolution. I like you to write, just write. Can you see this paper? Yes, write down this. कुछ नहीं दिख रहा है पेपर पे. पेपर में दिख रहा है तो मैं बोलती हूँ, तो वो तुमने लिखा था क्या बच्चा? अच्छा हुआ तुम बोले, मैंने बोला वो समझा तुमको? समझा तो, पर मिस लिखा नहीं क्योंकि पेपर दिख नहीं रहा. तो फोटो सेंड. बराबर नहीं दिख रहा कि वो कुछ भी बिल्कुल नहीं दिख रहा कुछ भी? नहीं मिस, छोटा छोटा है ना इसलिए. मिस कैमरा के उधर लाओ. दिखता है? अरे इतना नजदीक तक कौन पकड़ के रखेगा मिस. आप फोटो सेंड कर दो. फोटो भेज दो मिस. तो स्क्रीनशॉट ले. एकता को भेजू? एकता है ही नहीं क्लास में. मैम you can send it to me. Sanket, you can send it to me. I'll forward it in the group. तो मुझे किसी का एक नंबर भेज देना, मैं फोटो भेज दूंगी इसका. मैं भेज देता हूँ आपको. हाँ मैम, आप कंटिन्यू करिए, भेज दूंगा मैं. हाँ, तो क्या है ना, the go through this ना, so they're easy to learn. Yeah ma'am, we can do that. We can send them the pictures. You can send me the pictures and I'll send it to them, all of them. Okay, yes, that is good idea. So abhi we are going to see this journey of human. Actually what happens, children, this diagram is somewhat related to the description what is given here, no, not fully. So this you have to remember. Okay, so let us go through this picture, this chart. Okay, journey of human. Ancient animals like lemur, मैंने बोला था lemur थे 7 करोड़ years ago. lemur क्या होते हैं सब बताया मैंने. उनका है ना प्रोजेक्टेड होता है, नाक और मुंह है ना प्रोजेक्टेड होता है, और जो पेड़ पे रहते हैं वो उसको बोलेंगे लेमर. और उसके बाद में उससे पैदा हुआ, अभी इसमें हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका नाम नहीं दिया है, लेकिन इजिप्टोथिकस वो कभी था 4 करोड़ years ago. इजिप्टोथिकस 4 करोड़. फिर ड्रायोपिथेकस 2.5 करोड़ years ago. देन रामापिथेकस तो मालूम है अभी तुमको समझा, 1 करोड़ year ago. देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस 40 lakhs years ago. Skilled men 20 lakhs years ago. Men with erect posture 15 lakhs years ago. Neanderthal men 1,50,000 years ago, and Cro-Magnon 50,000 years ago. तो ये जो है, ये जो जर्नी है, this you have to remember children about name and the years. Important, what is that? Years और name दोनों important है. तो तुमको 7,000 का मालूम है, 7 करोड़ का मालूम है, बाद में सब 7,000 करोड़ का मालूम है तुमको. अभी नाम तुमको मालूम है, रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल मैन, बीच का तुमको you have to see and you have to remember the years. That is very important. Then I would like to ask you the question, and
You have to read. See what the points, what the chart I made. I took the point from the digest. Okay, it is clearly given, very clearly explained there. But same time, you have to see the textbook. Also, same thing is given, but in the that's it to the point. So that flow chart I prepared from the digest and textbook both. But this will, this will help you. Reading the textbook also will help you. So both the things you have to do, that the flow chart as well as this book. So let us go through the book once again. The biodiversity that is known today has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution. In this evolution, origin of human evolution can be shown as per the picture given below. The picture दिया है ना उसमें. Last dinosaur disappeared approximately 7 crore years ago. Okay. At that time, monkey-like animals are said to be evolved from some ancestors who are more or less similar to the modern lemurs. Tail of these animals, these monkey-like animals of Africa, is said to be disappeared about 4,000 crore years, 4 crore years ago. Sorry. They developed due to enlargement in brain. Their hands were also improved, and thus ape-like animals were evolved. Meanwhile, these ape-like animals reached the South and Northeast Asia and finally evolved into gibbon and orangutan. Remaining ape-like animals in Africa, and from them gorilla and chimpanzee evolved about 2.5 crores years ago. Evolution of some 2 crores year-old species of apes seem to be occurred in different ways. They had to use their hands more for eating food and other work. Those have started to live on land, and as the forest started to decline due to dry environment, thus lumbar bones developed in such a way that they started to stand in erect posture in grassland, and their hands became available for use anytime. These first human-like animals with erect posture, which were using their hands, have evolved about 2 crore years ago. मतलब क्या? जो human-like animal जो develop हुआ, वो develop हुआ 2 crore years ago. First record of human-like animal is with us in the form of Ramapithecus ape from East Africa. Afterward, these apes grown up in size and become more intelligent. Thus, the ape of South Africa evolved about 40 lakh years ago. The morphology, matlab what is morphology? We have talked about morphology, external structure. The morphology of these human-like animals started to appear like to be the member of the genus Homo about 20 lakhs years ago, and thus skilled man developed about 15 lakhs years ago. Human walking with erect posture was evolved. It may have existed in China and Indonesia of ancient Asian continent. Evolution of upright man continued in the direction of developing its brain for the period of about 1 lakh years, and meanwhile it discovered the 5. Brain of 50,000 years old man had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as a member of class-wise man, is Homo sapien. Homo sapien is what? Scientific name of the human being. Neanderthal man can be considered as the first example of wise man. The Cro-Magnon man evolved about 50,000 years ago, and afterwards this evolution had been faster than earlier. About 10,000 years ago, wise men started to practice the agriculture. He started to rear the cattle herds and establish the cities. Cultural development took place. Art of writing was invented about 5,000 years ago, and thus the history had been started. Modern science emerged about 400 years ago, and industrial society was established about 200 years ago, and now we have reached at this stage, and still we are searching the details of roots of human ancestry. Okay,
Then we have some questions. So it is nothing like you just have to remember the name and the years, number of years. You have to remember. The question comes in the form of, now what is the difference between ape and human? What is ape? Brain of ape is smaller in size and brain of human is larger in size. ape में मतलब पूछ नहीं होती उसकी, मालूम पता है मैंने, अभी तुम कंफ्यूज मत होना हो. ape cannot walk upright. ape काय में रहते थे ना, उसमें पेड़ पे रहते थे ना. Human can walk upright. Upright मतलब सीधा. ape सीधा नहीं चल सकते. Ape is less intelligent compared to human. Human is considered to be the most intelligent animal. Apes are arboreal in their habitat and they spend more time on the trees. Apes काय पे रहते थे? Tree पे. Okay, arboreal. पेड़ पे रहने वाले. Humans are terrestrial in their habitat. They cannot stay on the trees. Human being का जमीन पे रहते हैं ना, वो पेड़ पे नहीं रह सकते. The forelimb of ape are longer than the hind limb. Forelimb मतलब आगे वाले, अभी 4 है ना उनके, एप्स के 4 पांव दिखते हैं ना, तो आगे वाले forelimb और पीछे वाले को बोलेंगे hind limb. तो आगे वाले जो उनकी जो limbs हैं, मतलब पैर हैं जो, वो क्या है, लंबे ज्यादा. पीछे की पैर की बजाय आगे की पैर ज्यादा लंबे हैं, किसके? एप के. और forelimbs of human are shorter than the hind limbs. और human में क्या है, आगे वाले जो हमारे जो हाथ हैं, हाथ छोटे है ना पांव से. तो ये डिफरेंस बिटवीन एप एंड ह्यूमंस. अभी हमको ये देखना है. मैच द कॉलम एंशिएंट एनिमल्स लाइक लेमर. Okay, 7 crore years ago, Egyptopithecus, 4 lakhs years ago, Dryopithecus, 2 crore 50 years ago, Ramapithecus, 1 lakh years ago. Okay, this you have to answer these questions. मतलब कि ये पूछ सकते हैं, जो पिक्चर दिया हुआ है ना, वो उसमें पूछ सकते हैं मैच द कॉलम्स में. So that picture you have to remember and the time. Once or twice you just see, you can do it. You focus it on this, then you will be able to do it. So who is the first human-like animal? Ramapithecus. First wise man, Neanderthal man. Any other question? The next thing what we are going to do now, children, there is a life processes part 1. Because of this 25%, they say that portion is reduced, but that we will wait for that new syllabus. But we will see the life processes. उसमें क्या आएगा? Respiration आएगा. Respiration में आएगा 2 तरह की, उसमें important cycle है, उसमें नाम है, different kinds of name. Okay, वो थोड़ा सा complicated है, लेकिन I think you will be able to do it. So life processes 1 we are going to see next time when we have this lesson. तो उसमें क्या है, life processes 1 में क्या क्या होता है हमारा, what is respiration actually, what is ब्रीदिंग, उसमें डिफरेंस है. रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या है, अंतर है. एक्चुअली क्या हमारी बॉडी में हमको एनर्जी मिलती है, हम कहते हैं ना, हम खाना खाने से हमको एनर्जी मिलती है, ऐसा कहते हैं. पर खाना खाने से एनर्जी, डायरेक्ट खाने से हमको एनर्जी मिल जाती है? खाना डायरेक्ट एनर्जी दे देता है? नहीं, खाने से एनर्जी हमको डायरेक्ट नहीं मिलती है. क्या होता है उसमें,
ये सब ऑल दिस प्रोसेसेस कनेक्टेड टू ईच अदर, इनको लाइफ प्रोसेसेस इसीलिए बोलते हैं ना, उसकी वजह से हमारी लाइफ है, डाइजेशन, न्यूट्रिशन। तो अभी जो हमने खाना खाया है, अभी तुमको वो भी मालूम है, व्हाट इज बैलेंस डाइट मालूम है तुम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। तो ये सब क्या है, हमारी बैलेंस डाइट है। अब बैलेंस डाइट है मतलब हम जो भी खाना खाते हैं उसमें ये सब चीजें होना चाहिए। तो अभी डायरेक्टली हम जैसा खाना खाया तो उसको डायरेक्ट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके लिए 2-3 और प्रोसेस मिली हुई है इसके अंदर। अभी दूसरी प्रोसेस क्या है इसमें, ब्रीदिंग। सबको मालूम है हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मालूम है सबको। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन पहले हमारे हाथ में जाएगी ब्लड के साथ में, ब्लड से होता है ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसमें जो रेड है ब्लड का पल्स है ना, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, वो किसको कंबाइन करता है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हमारे हार्ट में आ जाएगी, वहां से फिर हमारे सब बॉडी में जाएगी, हर सेल में जाएगी। हमारा भी डाइजेशन तुमको मालूम है, हमारा खाना पचता है ना, पच के फिर वो सिंपल फॉर्म में हो जाता है, फिर वो हमारे सब सेल में, छोटी छोटी सेल में, सब में जाएगा। ऑक्सीजन भी जाएगी, किसकी सहायता से, ब्लड की सहायता से। खाना किसकी सहायता से जाएगा, ब्लड की सहायता से। जब पच जाएगा ना खाना, तो ब्लड की सहायता से कहाँ जाएगा, सब सेल में चला जाएगा वो। तो वहां पे एक्चुअली रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। क्या होती है, वो कहते हैं उसको रेस्पिरेशन। और सेल के अंदर तुमको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, मालूम है ना सबको सेल का स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं उसको पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि उसमें क्या होता है, फूड, उसमें फूड चला जाएगा, फिर उसमें ऑक्सीजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसमें से हमको क्या बनता है, एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसमें। ओके, उसको बोलते हैं बर्निंग ऑफ कैलोरी, बर्निंग ऑफ कैलोरी बोलते हैं या ओके। तो वो एनर्जी हमको कैसे मिलती है, तभी हमको, हम कहते हैं ना खाने से, तो इस प्रकार से हमको एनर्जी मिलती है। तो ऑक्सीजन, उसके लिए क्या जरूरी है, हमको ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होता है। तो ये ना 2 तरह की क्रियाएं होती है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जब प्रैक्टिस करोगे तो यू विल लर्न इट। उसमें नए नए नाम है, तो वो विल सी इन नेक्स्ट टॉपिक। तो मैं तुमको क्या बताना चाहती हूँ कि हमको फूड से एनर्जी कैसे मिलती है, तो उसमें ये ब्रीदिंग जरूरी है। ब्रीदिंग तो होता है जो एक्सटर्नल, जो हम ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। जो एक्चुअल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं उसको, सेल के अंदर होता है। उसमें क्या होता है, जो फूड हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और वो हमारे बॉडी में हम डिफरेंट एक्टिविटीज में वो एनर्जी यूज करते हैं। तुमने देखा होगा कि जो लोग बैठे रहते हैं, डीप ब्रीथिंग नहीं करते हैं, तो क्या होता है उनके इसमें, तो मोटे क्यों जाते हैं, वो मालूम है तुमको उसका रीजन? जब बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो उनको ऑक्सीजन उनकी हर सेल में नहीं पहुंच पाती। क्या होता है, जो हर छोटी छोटी सेल है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, वो डीप ब्रीथिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, एक जगह बैठे रहते हैं, तो क्या होता है, तो उनका जो खाना रहता है वही सेल में जमा होता जाता है, वो दे बिकम फैट। अभी जो एक्टिव रहेंगे सब, इसीलिए बोलते हैं ना एक्सरसाइज करने का, दौड़ने का, एक्टिव लाइफ जीने का। क्यों बोलते हैं, ये हम दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो जो ऑक्सीजन है वो हर सेल में पहुंचेगी, ऑक्सीजन हर सेल में पहुंचेगी, और उसमें हमको बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। उसे खाना हम जो खाया हमने सब जल जाएगा, इट विल गेट बर्न्ड, एंड उससे बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। और जब वो एनर्जी निकलेगी तो वी विल रिमेन थिन ऑल्सो, वी विल रिमेन एक्टिव, हमारा स्टेमिना बढ़ जाएगा काम करने का, बहुत ज्यादा समय तक काम कर सकते हैं। जो मोटे लोग रहेंगे वो बहुत जल्दी थक जाएंगे, जो पतले लोग रहेंगे उनमें एनर्जी, इसीलिए कहते हैं ना यू शुड डू एक्सरसाइज, इसीलिए कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करने से हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाती है। ओके, तो दैट लिबरेट मोर एनर्जी, और वही राज है, इट लिबरेट मोर एनर्जी एंड फुल डे वी रिमेन एक्टिव। यू मस्ट हैव सीन, अगर तुमने किया है, अगर ऐसा दौड़ना भागना का जो करता होगा, एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम जाते हैं,
they feel happy also. They feel happy. Why they feel happy? Because happy hormone secrete करते हैं. जो exercise रहती है ना, वो क्या secrete करती है? Happy hormones. हैप्पी हार्मोन सिक्रेट करती है. तो ये देखा होगा, उसमें पॉजिटिविटी आती है. उससे क्या होती है? पॉजिटिविटी आती है. मतलब पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारे आशावादी हो जाते हैं, हमारे अच्छे अच्छे विचार आते हैं, हम खुश रहते हैं. एक्सरसाइज का ऑक्सीजन जाती है बॉडी में, तो वी फील हैप्पी ऑल्सो. तो पॉजिटिविटी आती है. इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एक्सरसाइज, डू योगा, गो टू जिम, okay? Do running about, walks a lot. That makes you happy. So you must have seen the yogasana also, that Baba Ramdev, they teach yoga na. इससे जो मेंटल जो बीमारीज रहती है, मेंटल disease also can be cured. Okay, because of that yoga, because oxygen goes to your different parts of the body and cure your body, and you feel happy and young. Okay, so that breathing, deep breathing is very, very essential. It makes you positive. Okay, जितनी भी सब मेंटल बीमारी वो सब भाग जाती है उससे. तो हम पहले देखने वाले हैं, हम लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन. मतलब वही एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? फूड से प्रोड्यूस होती है. फूड में क्या होता है? किससे मिलता है फूड? ऑक्सीजन से मिलता है. और वो प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. उसमें दो तरह की प्रोसेस होती है. एक तो ग्लाइकोलिसिस है, दूसरा है क्रेब्स साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल. तो सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी प्रोडक्शन, बाद में हम देखेंगे सेल डिवीजन. ओके, सेल डिवीजन देखेंगे. वो जो सेल है हमारी बॉडी में, दो तरह के सेल डिवीजन होता है उसमें. एक माइटोसिस होता है, दूसरा होता है मियोसिस. मतलब के हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और उसमें जब गैमेट बनते हैं तो उसमें मियोसिस होता है, और हमारे बाकी दूसरे सब ऑर्गन्स में माइटोसिस, सेल डिवीजन होता है. अभी तुमने देखा होगा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्रोमोसोम. सब एनिमल्स में, सब प्लांट में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है. तो माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन होता है. तो जो क्रोमोसोम रहते हैं सेल के अंदर, उनकी नंबर सेम रहता है. जब नए डॉटर सेल भी जो प्रोड्यूस होते हैं ना नए, उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं. लेकिन जो मियोसिस होता है, जब नए सेल बनते हैं मियोसिस में, तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है. यही तुमको याद रखना है कि जब मियोसिस होएगा तो क्रोमोसोम का नंबर आधा रह जाता है. तो माइटोसिस कैसे होता है? अभी ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की ग्रोथ में कौन सा सेल डिवीजन होएगा? माइटोसिस होएगा. लाइक जब गैमेट बनते हैं, जब स्पर्म बनता है, जब ओवम बनता है, तो उनमें क्या होता है? जैसे कि हमारा 46 है, ह्यूमन बीइंग का 46 है ना क्रोमोसोम. तो जब स्पर्म बनता है तो उसमें 23 क्रोमोसोम रहेंगे. जब ओवम बनता है तो उसमें 23 क्रोमोसोम रहेंगे. और जब उनका यूनियन होगा, द फर्टिलाइजेशन होगा, रिप्रोडक्शन के समय जब उनका कॉम्बिनेशन होगा, दोनों कंबाइन करेंगे, तो वापस क्या बन जाएगा? 46. इसके लिए द मियोसिस सेल डिवीजन होता है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रिप्रोडक्शन के समय, जबकि ओवम और स्पर्म बनते हैं, तभी हमारा मियोसिस होता है. तो दो तरह के सेल डिवीजन है. एक को सोमेटिक सेल बोलते हैं. सोमेटिक सेल में होता है माइटोसिस. सोमेटिक सेल मतलब के हमारा किडनियां, पूरी ऑर्गन के सेल एक्सेप्ट टेस्टिस है, ओवरी, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा जहाँ पे जो सेल है उनको बोलेंगे सोमेटिक सेल. तो हम ये देखने वाले हैं. उसका डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर सेल डिवीजन. माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे हम. एटीपी इज एडिनोसाइन ट्रांसफॉस्फेट. दैट इज द एटीपी बनता है. रेस्पिरेशन से क्या बनता है? एटीपी स्टोर्स द एनर्जी व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल. उसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं. एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी. इट इज यूज्ड फॉर so adenosine triphosphate and ADP is adenosine
ATP is adenosine triphosphate and diphosphate. Okay, तो ये हम नेक्स्ट शॉर्ट में बताया कि वो कैसा हम करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस में रेस्पॉन्स सेल डिवीजन देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो दैट फ्लो चार्ट आई विल सेंड okay the photo I will send that anything else any doubt anybody want to ask anything anybody Roshan you want to ask anything time up or what time we started exactly 4 it's 5 o'clock he will say now we what okay Hello. yes over Are time we done? yeah done Okay, thank you.